नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी के बारे में बात करेंगे। इस इंजरी में हमारे गर्दन से जो हाथों में नस की जो सप्लाई हो रही होती है, वहाँ पे उस नसों में इंजरी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथों में पैरालिसिस टाइप का हो जाता है। तो अगर मैं उस टाइप के मरीज़ को मैं बोलूँ कि वो अपना हाथ को उठाए, तो वो शायद अपने हाथ को पूरी तरह से ना उठा पाएंगे, और इस तरह से भी उठाने के लिए बोले तो वो उठा नहीं पाएंगे। मगर ये कुछ एक्सरसाइजेस से इसको हम मैनेज कर सकते हैं, और इसमें एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी प्रॉपर एक्सरसाइजेस की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर आपको भी ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी की वजह से हाथों में पैरालिसिस टाइप का हो गया है, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी में जो भी एक्सरसाइजेस होगा, उसका एक ही पर्पस, एक ही एम रहेगा कि हम किसी तरह से अपने हाथों के कंधों के आसपास की मांसपेशियाँ, अपने एल्बो के आसपास की मांसपेशियों को दोबारा से स्ट्रेंथन करें, दोबारा से री एजुकेट करें, दोबारा से मजबूत करें। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है शोल्डर एबडक्शन एडक्शन इन ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन, यानी कि ग्रेविटी फ्री प्लेन में करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हाथों में पैरालाइज है, अगर बिल्कुल भी अगर आपका हाथ नहीं हिल पा रहा है, तो आप इस एक्सरसाइजेस से आप शुरू करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप थोड़ा सा भी आप मूवमेंट कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी उठा पा रहे हैं, तो आप ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन वाला एक्सरसाइजेस को आप स्किप कर सकते हैं। आप आगे वाले एक्सरसाइजेस में फर्दर जो सेकंड लेवल की एक्सरसाइज है उसको आप कर सकते हैं। तो इसमें करना ये है कि आपको आपके पीठ में लेट जाना है सीधे होकर के, फिर धीरे धीरे आपके हाथों को बाहर की तरफ, शरीर से बाहर की तरफ ले जाना है, जितना हो सके, जितना जिस पॉइंट तक ले सके वहाँ तक ले जाना है। फिर धीरे 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 फिर उसको शरीर के तरफ ले जाना है, इस तरह से। तो जब हम बाहर की तरफ ले जाते हैं, इसको हम लोग एबडक्शन मूवमेंट कहते हैं, जिससे कि हमारे कंधे के बाहर के जो मांसपेशियां है, एबडक्टर मसल्स इसको हम लोग बोलते हैं, उस मसल्स का स्ट्रेंथन होगा। और जब हम इसको अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो हमारे कंधे के अंदर की तरफ मसल, जिसको हम लोग एडक्टर मसल्स कहते हैं, शोल्डर एडक्टर मसल्स, उसकी मजबूती होगी। तो इसको आप जितना हो सके आप करें, इसका कोई गिनती नहीं है। आप 50-60 जितना हो सके, जितना बन पड़े आप करें। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन इन ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन। ये भी ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में है, बहुत आसान है एक्सरसाइज। आप अपने बगल में आप लेट जाएंगे, और जो जिस कंधे में प्रॉब्लम है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और फिर आप फ्लेक्शन करेंगे, सामने की तरफ अपने कंधे हाथ को ले जाएंगे, फिर पीछे की तरफ अपने कंधे को ले जाएंगे। तो पीछे की तरफ जब आप ले जाते हैं, इसको फ्लेक्शन मूवमेंट कहेंगे शोल्डर का, और आगे की तरफ जब आप ले जाएंगे तो उसको एक्सटेंशन मूवमेंट कहेंगे, फ्लेक्शन मूवमेंट कहेंगे शोल्डर का। तो फ्लेक्शन, तो इसमें क्या है कि सामने की तरफ शोल्डर फ्लेक्सर्स होता है, उसका भी स्ट्रेंथन होगा, और पीछे की तरफ जो मांसपेशियाँ होता है शोल्डर एक्सटेंशंस, उसका भी स्ट्रेंथनिंग होगा। इससे आप जितना हो सके उतना करें, इसका कोई गिनती नहीं है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा, और दिन में 2-3 बार ज़रूर इसको आप करें। देखिए दोस्तों, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी में क्या होता है, हमारे गर्दन से, हमारे सर्वाइकल एरिया से बहुत सारे ग्रुप ऑफ नर्व्स निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलते हैं, जो कि हमारे हाथों को सप्लाई करता है। वही नसों का काम है कि हमारे हाथों का मूवमेंट, हमारे शोल्डर का मूवमेंट, हमारे एल्बो का मूवमेंट करने में वही नर्व्स का फंक्शन की वजह से मूवमेंट होता है। तो ये जो यहाँ पे जब भी वो इंजरी हो जाए, तो हमारे जो भी पैरालिसिस हाथ में वो दिखाई देता है। और ये यंग लोगों में जो कि एग्रेसिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जिसमें बहुत एग्रेसिवली खेलना पड़ता है, उसमें ये बहुत कॉमन पाया जाता है। और ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी, जो बाइक के एक्सीडेंट है, उसमें भी ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसके बाद अगर आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आ जाता है, उसके बाद आप ग्रेविटी रेजिस्टेंट प्लेन में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि ग्रेविटी अगेंस्ट होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आप मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज देखिए, आप ये वाला एक्सरसाइज करें, इसको उठाने की कोशिश करें इस तरह से, ठीक है, जितना हो सके आप उठाने की कोशिश करें। ये आपका शोल्डर एक्सटेंसर्स, सामने की तरफ जो मसल्स है, उसको मजबूत करने में आपका हेल्प होगा। उसके बाद फिर आप इस तरफ इस तरह से उठाएं, शोल्डर एबडक्शन, ठीक है, जितना हो सके आप उठाइए, जितना आप कर पाते हैं, इस तरह से, ठीक है। देखिए, अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो आप फिंगर वॉकिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप देखिए, दीवार के सामने मैं खड़ा हो गया, और फिर मैं उंगलियों से इस तरह से
ऐसे कर रहा हूँ, ये देखिए। इससे थोड़ा सा एक सहारा मिल जाता है और मैं शोल्डर को एबडक्ट भी फ्लेक्शन भी कर पा रहा हूँ, ये देखिए। फिर धीरे 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 आप नीचे लेते जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से कोशिश करें, ये ठीक है। सेम फिंगर वॉकिंग एक्सरसाइज आप एबडक्शन एडक्शन के लिए भी कर सकते हैं। आप इस तरह से दीवार में खड़े हो जाएंगे बगल में, और फिर इस तरह से आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो फिंगर को आप इस तरह से उठाएंगे, फिर धीरे 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 आप नीचे लेते जाएंगे। इससे आपका शोल्डर का एबडक्टर का मसल्स आपका मजबूत होगा। उसके बाद है शोल्डर एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन का स्ट्रेंथनिंग। इसमें क्या है कि शोल्डर ये इस तरह से आप हाथ रखेंगे और इस तरह से बाहर की तरफ आप ले जाएंगे, इस तरह से। ये शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर हो गया। फिर जब आप अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये शोल्डर इंटरनल रोटेटर्स हो गया, इस तरह से। शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर, शोल्डर इंटरनल रोटेटर, ठीक है। ये भी आप करेंगे तो शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेटर और इंटरनल रोटेटर्स का इसका स्ट्रेंथन होगा। इसे भी आप जितना करेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं, जितना करेंगे उतना अच्छा है। दिन में 2 से 3 बार आप ज़रूर मिनिमम करें, उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद मान लीजिए आपका एल्बो का भी वीकनेस है, तो आप एल्बो के लिए भी आप एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन इस तरह से आप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये सब था ग्रेविटी रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। उसके बाद थर्ड जो फेज़ है, मान लीजिए आपका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आते जा रहा है, तो आप अब रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस आप करेंगे। रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये थेराबैंड यूज़ करके। ये रेजिस्टेंट बैंड है, ये डायना कंपनी की तरफ से है। आप इसे मैं आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। ये बेसिकली एक लेटेक्स फ्री रबर का एक बैंड है, ये देखिए, ये रबर का बैंड है। इससे आप रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले शोल्डर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे, तो आप इस तरह से हाथ में इस तरह से पकड़ लेंगे और दूसरा एंड जो है वो आप पैरों से दबा देंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर इस तरह से आप उठाएंगे। ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो गया, ये देखिए काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। अगर मैं साइड व्यू में आपको दिखा दूँ तो इस तरह से, ये देखिए, कम से कम 20-30 बार इसे करना है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। उसी तरह से आप शोल्डर एबडक्टर एडक्टर का भी इस कर सकते हैं। आप इसी तरह से पैर में आप दबाए रहेंगे, फिर आप इस तरह से उठाएंगे, ठीक है। इससे आपका शोल्डर एडक्टर्स का स्ट्रेंथनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद इससे आप शोल्डर एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेटर्स का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको एक एंड आपको कि यहीं कहीं पे आपको बांध देना है। यहाँ पे आपने एक एंड रेजिस्टेंट बैंड का बांध लिया और फिर आप दूसरा एंड को इस तरह से पकड़ लिए, और फिर मैं अब क्या कर रहा हूँ कि इंटरनल रोटेटर्स का मैं स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ। तो मैं फिर इस तरह से, ये देखिए, इंटरनल रोटेटर्स का इससे अच्छा खासा स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, ये देखिए। अब इसी हाथ के लिए एक्सटर्नल रोटेटर्स के लिए आपको इस थेराबैंड को दूसरे इस तरफ आपको बांधना पड़ेगा। आपने थेराबैंड को उस तरफ बांध लिया और इस तरह से आपने पकड़ा और फिर इस तरह से किया, ये देखिए। ये सब बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। 20 से 30 बार आप करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन इससे आपका शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर का आपका स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। इसके बाद ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी में हम लोग का नेक के आसपास का भी मसल्स वीक हो जाता है कई बार। तो आप नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपना हाथ इस तरह से लेंगे और आप जिस तरफ पे वीकनेस है उस तरफ
का फॉरवर्ड टेम्पल एरिया में इस तरह से रखेंगे और फिर आप इस तरह से प्रेस करेंगे, अपने हेड को प्रेस करेंगे और हाथ से रेजिस्ट करेंगे इस तरह से। इसे 10 बार इस तरह से करें, इस तरह से 10 बार, इस तरफ 10 बार कर लें, ठीक है। फिर सामने के लिए आप इस तरह से साइड व्यू में दिखा दूँ, इस तरह से आप 10 बार इस तरह से करें और पीछे के लिए आप इस तरह से 10 बार ऐसे करें। अगर मैं सामने से दिखा दूँ, इस तरह से 10 बार करें। ये सब एक्सरसाइजेस आप रेगुलरली करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और एक्सरसाइजेस ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा आप ज़रूर करें। और कैसा लगा ये वीडियो आप अपना कमेंट नीचे दें। और अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर आपको लगा कि मेरा वीडियो आपको किसी तरह से हेल्प किया है तो आप छोटी सी राशि डोनेट कर सकते हैं ज्वाइन बटन के ज़रिए। और अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मेरे वीडियो लेक्चर्स जो कि एकेडमिक्स से रिलेटेड है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन का यूज़ करके आप मुझे मेंबर्स बन के उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।